जय हो। समय निकालना है, कैसे ही करके निकालते रहना है, कुछ तो कुछ करते रहना है। क्रिएटिविटी बनाए रखना है। जो भी हो अपने विचार व्यक्त करें, ये भी सोशल मीडिया भी अच्छा माध्यम है आज के समय में। कुछ भी अच्छा बांटो, बुरा बांटो, जो है वो बांटो। बुरा मत बांटो, अच्छा बांटो। अब आज बात करते हैं, सब बात करते हैं, अधिकतर चर्चा होती है भक्ति मार्ग की, ज्ञान मार्ग की, कर्म मार्ग। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। सबसे पहले तो बात करते हैं कर्म योग की। कर्म योग, जैसे कर्म योग मार्ग, इसमें क्या मानता है सब जो भी है जीव, ये सबकी सेवा करनी है, अपना कर्तव्य निभाना है, अपने से जो हो सके वो करना है, और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। वो तो हो गया कर्म योग। लेकिन उसमें भी सूक्ष्म अहंकार रहता है कि नहीं मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, ये सूक्ष्म अहंकार उससे बरकरार रहता है। इसलिए पूर्णतः मुक्ति नहीं होती है। दूसरा मार्ग है ज्ञान, ज्ञान योग। ज्ञान योग में या प्राणायाम वगैरह है, ध्यान है, ध्यान करना है। जैसे वो साकार में सेवा में ने ढकोसले मानता है उसको, मतलब कोई भक्ति करता है तो उसकी हंसी उड़ाता है। हंसी नहीं उड़ाता है, बाहर से नहीं उड़ाता है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो। इसने एक प्रकरण भी है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का एक वार्तालाप भी है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है कि भाई क्या है ये ज्ञान योग, क्या है ज्ञान मार्गी। जैसे ध्यान करना है, और ये पतंजलि के जो सूत्र हैं वो है, मतलब ज्ञान, मतलब उसमें ज्ञान होता है। तो उसमें भी कहीं का सूक्ष्म अहंकार रहता है कि नहीं यार मैं सब जानता हूँ, ये क्यों कर रहा है यार ये सब। उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार रहता है। तो उसमें भी पूर्णतः मुक्ति नहीं हो पाती है। और तीसरा योग है भक्ति योग। इसको भक्ति मार्ग कहते हैं। वेद से शुरुआत होती है भक्ति मार्ग में। जो भी इष्ट हो अपना, वेद से शुरुआत होती है, इष्ट रहता है, रो रहता है, बस। इस तरह के उसको भक्ति का भाव रहता है। जैसे एक इश्क हो जाता है किसी को, फिर कहे कि भाई उसके तो सात भाई है, पहलवान है ना, वो क्या देखा जाएगा, मेरे को तय उसको देखे बगैर मजा नहीं आता, बस। वो वाला भक्ति भाग है, बस है क्यों नहीं, वो गणित का नहीं उलझता है। ना कोई ज्ञानी ज्ञान लगाता है अपना, बस है, मेरे को मजा आता है, आनंद आता है, बस। यूं करते करते वो भक्ति में, बस वो है, मैं वो। यूं करते करते वो भक्ति करता रहता है, करता रहता है, और भक्ति में सब चीज सहज स्वतः होती जाती है। और कहते हैं कि भक्ति करते 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 करते, देखो वैसे तो अद्वैत है, दूसरा कोई है ही नहीं। सनातन धर्म का मुख्य आधार अद्वैत। अद्वैत मतलब दूसरा कोई नहीं, एक ही है, मात्र एक ही है, दूसरा है ही नहीं। एक है यूं भी नहीं कहा, एक है यूं कहेंगे तो भी दो हो जाएंगे, मतलब द्वैत। अद्वैत मतलब दो नहीं, है ही नहीं कोई दूसरा। ये तो ज्ञानियों की भाषा है। इसलिए क्या है वो अब ये ज्ञानियों की भाषा है या जो भी है, लेकिन इसको सिद्ध करना, हम ब्रह्मास्मि, ये कहना आसान है, लेकिन हम ब्रह्मास्मि महसूस होना, अनुभूत होना, वो मुख्य है। हम ब्रह्मास्मि क्या है, तत्वमसि कहते हैं वही ब्रह्म तुम हो, या जो जो भी वाक्य कहते, सर्व खलविदम ब्रह्म, या जो जो भी ऐसे वाक्य है, वेद वाक्य वगैरह है। लेकिन वो होना, वो कहना ठीक है, लेकिन वो होना। तो भक्ति में क्या होता है कि भक्ति करते 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 भक्ति करता है। जैसे कि चाहे वो मंत्र जप करता है, नाम जप करता है, चाहे मंदिर के दर्शन करता है, कैसे भी करता है, प्रभु को रिझाता है, चाहे भोग धरता है, जो भी है वो उसकी जो भी क्रियाएं करता है, वो करते करते कब उसको क्या होता है, और वो उसी की ऊर्जा उसके इष्ट के जो स्वरूप को वो मानता है, चाहे उसके जो भी इष्ट हो, वो उसके सामने स्वरूप बकायदा प्रकट होता है। न सिर्फ वो प्रकट होता है, बकायदा बात करता है, ऐसे बात करता है जैसे अपन बात कर रहे हैं, दो जने कोई बात कर रहे हो वैसे, और उसको प्रेरणा देता है। अब कई जने इसी में अटक जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में भी बहुत ज्यादा भावुक होता है वो। क्योंकि भगवान सब कुछ, भगवान से, ईश्वर से जब वरदान मांगा जाता है तो कहते हैं वो सब कुछ दे देता है, लेकिन भक्ति नहीं देता है। पूछ लेना ज्ञानियों से या किसी संतों से, वो सब कुछ दे देगा लेकिन कभी भक्ति नहीं देगा। वो बाकी दुनिया की ब्रह्मांड की जो चीज चाहिए वो दे देगा, वो कहेगा भक्ति नहीं मिलेगी ये। तो भक्ति मिलने का पीछे बहुत रहस्य है, भक्ति क्या है। और जैसे ही वो इष्ट का, चलो साकार के दर्शन होते हैं, फिर साकार के होते होते वो बड़े मनोयोग से करता है। और भक्ति मार्ग भी एक समय के बाद, वैसे तो ज्ञान मार्ग की भी पूर्णता ये है कि वो ज्ञान मार्गी है, वो भी एक समय के बाद भक्ति मार्ग में आ जाता है, और यही इसकी पूर्णता है। तो वो सही मार्ग पे जाएगा। इसी तरह भक्ति मार्ग में भी क्या है कि वो भक्ति करते करते उसके धीरे धीरे वो ज्ञान मार्ग,
ज्ञान मार्ग में आ जाएगा। ज्ञान मार्ग में इसलिए आएगा, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि भक्ति के, तो ये तो सुना होगा आप सबने कि ज्ञान और वैराग्य ये दो पुत्र है भक्ति के। क्या है? ज्ञान और वैराग्य। इसका अर्थ ये है, ये तो हुई साकार एक बात बात हुई, लेकिन एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे भक्ति करता रहता है उसका अंतकरण, अंतकरण का अर्थ ये होता है, अंतकरण या चित्त जो भीतर का रहता है, इसका अर्थ ये होता है कि जन्म जन्मांतर का जो स्टोरेज है, भावनाओं का, वासनाओं का, इच्छाओं का जो स्टोरेज है, वो आपका चित्त है। वो चित्त निर्मल होना शुरू हो जाता है। जो भी चित्त है, जो भी जिसमें अच्छे भाव भी है, खराब भाव भी है, जो अचानक प्रकट होते हैं, वो एकदम निर्मल होना शुरू हो जाता है, निर्मल होता। तो धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि उसमें ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान का उदय होने की भी कई, उसमें कई तरह के तत्व मौत की है, जो मैं खोल के नहीं मतलब खुल के कहनी भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कहनी चाहिए। उसके पीछे भी ये कारण है, जैसे कहते हैं ठीक है, वो एक वो बनता है, क्या शब्द है उसके लिए, पूर्वाग्रह बनता है। जैसे किसी को कोई अनुभूति हुई और वो कह देता है, तो दूसरा व्यक्ति यदि कोई सुनता है तो उसका पूर्वाग्रह बन जाता है। और मन इतना शक्तिशाली है, मीन्स इतना पावरफुल है कि जब पूर्वाग्रह बनता है तो सत्य नहीं प्रकट होगा। वो जो भीतर तुमने सुना, मान लो कोई किसी ने कह दिया, मान लो मैं अभी कोई बात कह देता हूँ, मैं किसी ने भी सुन लिया, आप जो भी लोग सुन रहे हो, तो आपके भीतर भी एक पूर्वाग्रह बन जाता है। अच्छा ऐसा होता है, तो आपके अचेतन मन में वो बात बैठ जाएगी। और कहीं जब आप वो करोगे तो वो अनुभूति होगी, तो आपको लगेगा कि सत्य है, जबकि वो अचेतन में बैठी हुई है, इसके वो चीज प्रकट हो रही है, वो भी सत्य नहीं हो। सत्य तो खोरा खालिस खालिस है, कुछ नहीं है। एकदम खाली होकर भक्ति मार्ग में पड़ो तो सत्य भी प्रकट होगा, और ऐसा सत्य प्रकट होगा। और सबसे अच्छी बात यह है, इसे जरूरी नहीं है कि उस समय तुम भक्ति कर रहे हो उस समय प्रकट होगा, पूजा कर रहे हो उस समय प्रकट होगा, दर्शन कर रहे हो, ये अचानक किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी समय हो सकता है। और ये जो बात कही गई है भक्ति मार्ग में कि उसके ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र है, भागवत श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वाकई में सत्य बात है। उसमें ज्ञान भी प्रकट हो, ज्ञान भी आ जाता है, और वैराग्य सहज 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 आ जाता है उसको। फिर भीड़ अच्छी नहीं लगने लगती है। यही उसका ज्ञान मार्ग में प्रवेश है, कह सकते हैं भक्ति मार्गी का प्रवेश ज्ञान मार्ग में। उसको फिर धीरे धीरे लगता है कि यार क्या यार, भीड़ में लोगों के बीच में उसको अच्छा नहीं लगता है। पहले तो वो अपने आप को दिखावा, मतलब थोड़ा बहुत शो भी करता ही हो, फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि उसको कोई अवार्ड रिवार्ड वगैरह भी मिलता है, तो वो उसको, मतलब वो एक तरह से अवॉइड करने लगता है। मतलब उसको लगता है, जबकि जबकि आम जो व्यक्ति रहता है वो कोई भी ऐसी चीजों के लिए वो नहीं करेगा। चाहे उसको, मैं तो भले कोई टॉप से टॉप पर्सनालिटी भी उसको कोई अवार्ड दे दे, तो भी उसके भीतर रहता है, वाह यार चलो हो रहा है, क्योंकि उसको तो इश्क 100 हो गया बस। और इश्क जब हो जाता है तो इश्क तो इश्क है, वही जो जो पहला प्यार जो हो जाता है। मैं इसको उसको कृपया करके उस वे में नहीं ले, शुद्ध भाव से ले। वो इश्क जब इष्ट से हो जाता है तो इष्ट सब कर देता है, साकार निराकार रहता, तो बोध में क्या क्या है, मैंने उस दिन बोला ही था, जैसे दुर्गा सप्तशती का पहले अध्याय में, कि माँ विष्णु योग निद्रा के वशीभूत होकर सोए हुए हैं, और कान के मैल से वो दो राक्षस पैदा होते हैं, और देवता उनकी स्तुति करते हैं, और उनके आज्ञा चक्र से देवी प्रकट होती है। इसको समझ लो क्या है भाई, आज्ञा चक्र से क्या प्रकट होती है। प्रकृति का वास कहाँ तक है? प्रकृति आज्ञा चक्र से, मतलब वहाँ देवी प्रकट होती है। तो जब तक आज्ञा चक्र जागृत नहीं हो, तब तक कोई भी चीज का ज्ञान नहीं होता। और जिसके जागृत नहीं हो उसको कहोगे तो भी वो हंसी उड़ाएगा, क्योंकि उसके तो जागृत ही नहीं है, तो समझ कैसे पाएगा। तो वो कहते हैं ना कई बार कि प्रश्न पूछने का अधिकार तो है, लेकिन उत्तर दूं या नहीं दूं वो तो आपकी पात्रता पे निर्भर है, कि इसको उत्तर दिया जाए नहीं दिया जाए। इसलिए पात्रता पे निर्भर है, क्योंकि वो उस उत्तर को समझ सकेगा या नहीं समझ सकेगा। हो सकता है उसकी हंसी उड़ाएगा या कोई और, क्योंकि उसके उसका जो लेवल, मैं नहीं कह रहा हूँ लेवल कहेंगे तो अतिशोक्ति होगी, इसलिए अतिशोक्ति होगी, वो देखे जाके यार ये इसका लेवल लेवल का बात नहीं, लेकिन वो उस चीज में गुजरा ही नहीं है। लेकिन दुर्गा सप्तशती की देखो, शास्त्र में कई चीजें लिखी है प्रतीकात्मक, उस चीज का यदि आप समझोगे, जैसे मैंने बताया दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, उसमें भगवान विष्णु महाविष्णु जैसे सोए हुए हैं, योग निद्रा के वशीभूत, योग माया के वशीभूत, और वो आगोश में सोए हुए हैं, और उनके कान के वो मैल से दो राक्षस पैदा होते हैं, और सब संत उनकी स्तुति करते हैं, तो उनके आज्ञा चक्र से देवी प्रकट होती है। और फिर पूरा आगे का सब वृतांत दुर्गा सप्तशती में लिखा ही है। तो इसके पीछे बात ये है कि जब तक आज्ञा चक्र, आपको यदि भीतर शक्ति शक्ति प्रकट करना है, या इसकी पात्रता वो निर्धारण करना है, तो आज्ञा चक्र, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे, भी कुछ स्पष्ट वैसे बोलना उचित नहीं कहा जाता है, और कहना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और इसका देवी भागवत में भी लिखा है। मैं किसी एक विधा की भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो केवल बात कर रहा हूँ भक्ति मार्ग की।
भक्ति मार्ग की। तो फिर उसमें भीतरी, और भक्ति मार्ग में क्या होता है कि उसके भीतर अहम भी नहीं रहता है, सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता है। ज्ञान मार्ग में भी रहता है सूक्ष्म अहंकार, भले वो ज्ञानी है, तत्व बोध भी उस भले वो कर लेगा, सम, समाधि भी हो सकता है वो कैसे भी करके जैसे भी है, लेकिन भक्त को तो सहज समाधि लग जाती है। वो समाधि निर्विकल्पन है, सविकल्पन, इस चक्कर में नहीं पड़ता है। और सहज समाधि भली साधु भाई, सहज समाधि भली। और उसके भीतर सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता है। ज्ञान मार्ग में भी रहता है, कर्मयोगी मार्ग में भी रहता है, लेकिन भक्ति मार्ग में बिल्कुल सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता है। और इसलिए उसकी मुक्ति भी हो जाती है, या वो उसके भीतर जो, लेकिन वो मुक्ति भी नहीं चाहता, क्योंकि इसमें जो आनंद है, जो भक्ति में जो आनंद है, वो जो करने वाला वही जानता है। इश्क तो कर, इश्क कहने से क्या होता है, इश्क के बारे में, इश्क शब्द लिखने से क्या होता है, प्रेम लिखने से क्या होता है, प्रेम में पढ़ो, इश्क में पढ़ो, तो पता पड़ेगा कि इश्क क्या चीज है। कहते हैं ना, इश्क जो एक भूखे को पता होता है रोटी क्या होती है। रोटी के बारे में तो हर कोई लिख देगा, भूख के बारे में कोई भी लिख देगा। लेकिन अभी जैसे हो सकता है कोरोना अभी चल रहा है ना, बेचारे के मजदूर या जिनको रोटी नहीं मिल रही है, वो जानता है दर्द भूख क्या होती है, रोटी क्या होती है। इसी तरह अनुभूति है भक्ति का भी, यही है भीतर की जब प्यास, जैसे वो अ, वाल्मीकि का भी यही, भले उन्होंने मरा मरा कहा लेकिन उनकी लगनी पक्की थी। मरा मरा कहा लेकिन लगनी पक्की थी बस, तो राम को भी आना ही पड़ा। एक वृतांत सुनाना चाहूंगा मैं, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, अपने स्वामी विवेकानंद जी थे। वो एक बार क्या हुआ कि अपने एक मित्र के वहां गए। वो मित्र कर्मकांडी था, सब सेवा वगैरह पूजा पाठ वगैरह करता था, और आरती नहीं ये न जो भी है वो सब, जो भी क्रिया है वो कर्मकांड सब तरह का करता था। स्वामी विवेकानंद उनको देख के, स्वामी विवेकानंद को भीतर, बाहर से तो कुछ नहीं कहते, अंदर ही अंदर होता कि यार ये कब तक ये क्रिया करता रहेगा, नहीं ये कब यार इसको ज्ञान होगा, नहीं कब करेगा, नहीं ये क्यों नहीं ध्यान करता है, या प्राणायाम वगैरह करके ध्यान करता है, या ये करता है वो करता है, ये करके उनके भीतर भाव आते हैं। वो करते कहते कुछ नहीं लेकिन आ जाते वहां से। ऐसे चलता रहा। एक दिन क्या पता क्या हुआ, उस भक्त के भीतर क्या भाव आया, उसने सब भगवान वो मतलब एक कपड़े में बांधे, और पास में कुआं था उसमें पधरा दिए, मतलब डाल दिया। स्वामी विवेकानंद जी आए, बोला भी आज वो कर नहीं रहे हो ने, वो क्या क्या पता क्या, मेरे को ऐसा कोई लगा, ऐसे कोई ऊर्जा मेरे को प्रेरित कर रही है, मैंने तो सब भगवान गांठे में मतलब कपड़े में बांधे, और नदी में मतलब कुएं में पधरा दिए। स्वामी विवेकानंद जी परेशान हो गए कि यार ये तो क्या हुआ, गजब हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। जो इतनी भक्ति करता था ना, अचानक क्या हुआ। फिर वो गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के पास श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए। रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने उनको पूछा रामकृष्ण परमहंस को कि गुरुदेव ये क्या हुआ, ये इस तरह से मैं जाता था, मैं तो भीतर भाव करता था। फिर गुरु, सुनना आप ध्यान से सुनना मेरी बात। फिर स्वामी रामकृष्ण, अरे रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि देखो, साधक को भले ज्ञान मार्गी हो, तुमको हो गया ज्ञान, भले मैं जानता हूँ कैसा भी हो, लेकिन कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कोई भी कोई कर्मकांड कर रहा है, या नहीं उसके लिए कोई ऐसा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ने उसको प्रेरित किया और उसने वो पधरा दिया। नहीं तो तुम नहीं जानते वो ऐसे कर्मकांड करते करते कब उसको साकार हो जाता, साकार से निराकार, और हो सकता था तो बहुत आत्म साक्षात्कार जो भी होना वो स्वतः हो जाता। लेकिन तुमने उसका जो क्रम था वो तोड़ दिया। तो ये ऐसा साधक को इससे सोचना भी बहुत ध्यान सोच के, आज के बाद आइंदा ये ध्यान रखना। और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं बोला उनको, क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद को, कि देख लो मैं खुद कितना, जबकि उनकी आप, हालांकि मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन कहते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आप बुक्स पढ़ना, पुस्तक है, उसमें ऐसी ऐसी ज्ञान ज्ञान मार्ग की, ज्ञान की बातें लिखी है जो ज्ञान मार्गी ही समझ सकता है। मतलब ज्ञान मार्गी समझ सकता है, मतलब ज्ञान, जो ज्ञान मार्गी है वो लगे देख रहा था कि वाह यार गजब उच्च कोटि की। जबकि वो माँ, मतलब माँ के सामने बिलबिलाते थे, रोते थे, सब होते थे माँ के सामने सब कुछ। उनका वो तोतापुरी वाला संवाद भी है, उसके बारे में भी कई किंवदंती है, उसके बारे में कभी कोई और चर्चा चलेगी तो कहेंगे। आज तो मैं बस एक ही बात करूंगा, भक्ति मार्ग, कईयों के बारे में प्रश्न रहता है, भक्ति योग, ज्ञान ज्ञान योग और कर्म योग। अब कईयों का ये रहता है कि यार हम कौन से मार्ग को चुने, गीता में भी तीनों मार्ग बताए गए हैं, भक्ति योग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म 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 योग मार्ग। इसमें लेकिन एक बात और बताऊंगा, रस जो है, रस, ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग भी है, लेकिन उसमें रस नहीं। और जी बोले कितना भी के, लेकिन रस के बगैर, कहते हैं रस नहीं है यार, जिंदगी जी रहे, अरे यार जी रहे सब है, लेकिन आनंद नहीं है। वो जो रस है वो भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में नहीं है। कर्म योगी मार्ग, मैं किसी मार्ग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब मार्ग अपने आप में अच्छे नहीं, उत्कृष्ट है, लेकिन सबसे
तो अब जिसको कहते हैं वो तो भक्ति मार्ग ही है, और भक्ति मार्ग से सब सहज स्वतः ही होता जाता है। समझ आया मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? स्वतः ही होता जाता है। और कब क्या होता है वो उस गणित में भी नहीं पड़ता, होना तो वो कोई क्या कयामत आनी थी, कयामत कल आनी हो तो आज आवे ना, आज आने तभी आवे, साला खबर तो पड़े कयामत क्या होती। वो वाला पड़ता बस। उसको कहते हैं जैसे वही इष्ट वाली बात हो गई। इसलिए सब सहज स्वतः होता जाता है, क्या क्या होता है होता वो भी नहीं जानता। और इस तरह से उसका उसमें इस तरह से उत्तरोत्तर मतलब वो होता रहता है। और साकार का भी होता है, निराकार का भी होता है, जो भी हो। और उसके बाद भी जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, और भक्ति मार्ग की जो वो रहता है उसके भीतर जब ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो वो किसी को दुनिया में शो भी नहीं करता है कि ये ज्ञान जानता हो कि नहीं जानता हो। दुनिया के सामने वो कर्मकांडी बना रहेगा, हो सकता है ऐसा। वो कर्म वही, मान लो कहीं व्रत हो, कहीं पैदल भी जाता है तो वो जैसे हठ योग में आता है तो वो पैदल भी जाएगा। या हो सकता है कहीं दर्शन करने जाता है, दर्शन करने भी जाएगा। बाहर से वो, ताकि वो ऐसा ही क्रियाओं में लगा रहेगा, लेकिन अंदर से वो सब जानता है कि यार ये है ये है। क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं, सनातन धर्म का मुख्य बात क्या है, इसी को समझ लो तो सब कुछ है। अद्वैत, दो है ही नहीं। एक है तो भी दो आ जाएगा। अद्वैत मतलब दो नहीं, दूसरा तो है ही नहीं। तो किसकी भक्ति करनी है, क्या करनी है? हम तो ये है बात तो। एक में सब, दूसरा है ही नहीं तो फिर किसकी बात करो? लेकिन जब प्रारंभ में बात करते हैं तो द्वैत में तो कुछ त्रेत से शुरुआत होती है। द्वैत प्रकट होता है मतलब दृष्टा और दृश्य रहते हैं, और दृश्य और दृष्टा भी विलीन हो जाते हैं। इसको इस तरह से समझो कि जैसे दीपक को देख रहे हो, तभी तो दीपक को देखने वाला भी मौजूद है और दीपक भी मौजूद है। लेकिन जब प्रकाश हो जाता है, दीपक का प्रकाश है, तो उसमें उसमें क्या है? द्वैत मौजूद है कि नहीं है? दो है क्या उसमें, प्रकाश में? सूर्य की किरण है, उसमें दो कहाँ है? किरण में सब विलीन हो गया। समुद्र की बूंद है, वो जब सॉरी, बारिश की बूंद समुद्र में मान लो मिल गई, तो बूंद मिलेगी क्या? लेकिन बूंद को तो मिटना तो पड़ा ना। बूंद तो मिट गई। अब बूंद ढूंढने जाओ आप, नहीं मिलेगी। लेकिन बूंद समुद्र बन गई, और समुद्र बनने के लिए बूंद को मिटना पड़ा। बीज होता है, बीज को वृक्ष बनने के लिए मिटना पड़ता है, उसको सड़ना पड़ता है, पड़ना पड़ता है, धूप बारिश सब सहन करना पड़ता है, और वृक्ष बनता है। और वृक्ष बन के कितने अनगिनत बीज पैदा करता है। ऐसे कई कई तरह की बातें हैं। चलो मन में जो आया, मैंने कहा कि अभी चल रहा है ये क्या कहते हैं, ये कोरोना कोरोना चल रहा है, सब घरों में ही है, तो कुछ न कुछ मन में ऐसे भाव आ गए, तो मैंने कहा चलो वीडियो कुछ लाइव कुछ बोला जाए। किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा किसी पे कोई किसी चीज़ पे कोई वो नहीं है, मैं किसी की बात का या कोई भी मेरा कोई पंथ का कि या वो नहीं है, मैंने अपनी बात रखी है। और मैं किसी की बात का कोई विरोध नहीं करता हूँ, सबका दिल से सम्मान करता हूँ, मेरा किसी के प्रति कोई वो नहीं है। लेकिन मेरी बात अच्छी है, मैंने केवल भक्ति मार्ग के बारे में। और भक्ति मार्ग हो तो मैं बस क्या कहूँगा, भक्ति के बारे में कुछ कहना मतलब शब्द नहीं है। लेकिन उसके सुपुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान, अब विद्वता और ज्ञान में ही फर्क है। विद्वता में जैसे होता है शास्त्र, जैसे वो क्या नाम है, शंकराचार्य ने लिखी विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि में ये लिखा है कि यदि शास्त्र मतलब ज्ञान हो तो शास्त्र क्यों पढ़ने, ज्ञान नहीं तो शास्त्र क्यों पढ़ने। देखो समझने की बात है। एक चीज और भी लिखी है उन्होंने, और महर्षि रमन ने भी कही है ये बात, कि यदि कोई साधना करता है या कोई भी वो करता है तो जो उसकी अनुभूति होती है वही मुख्य होती है। फिर वो शास्त्र भी पढ़ेगा तो समझ में आएगा, और जो चीज़ आएगी वो समझ आएगा। मेरा तो ये मानना है कि यदि कि कोई किसी को कोई चीज़ समझ नहीं हो तो कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाए, किसी के कहने पे नहीं जाए, किसी के लाइक से सारा नहीं ले। ये है ये है, ठीक है, आदर्श बनाओ, ये वाली बात नहीं। लेकिन स्वतः ही लाइट बने, तो उसके लिए जरूरी है कि कोई तरह के कुछ कुछ भी नहीं पड़े, कुछ भी नहीं, बस उतरता रहे दीवारों की तरह, वही भूखा जैसे कह सकता है ना रोटी क्या है। इश्क कर तो पता पड़ेगा इश्क क्या चीज है। इश्क में उतर तो पता पड़ेगा इश्क क्या चीज है। इश्क इश्क कहने से कुछ नहीं होगा, इश्क का वर्णन करने से भी कुछ नहीं होगा। इश्क में उतर तो सही, तो पता पड़ेगा इश्क क्या है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय हो।